तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारा चैनल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कल 1 तारीख को जो एआरओ का एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम या 100% क्वेश्चन हमारी तरफ से जो आंसर की दी जा रही है उसमें सही हो उनका आंसर, लेकिन हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन का आंसर आयोग द्वारा चेंज कर दिया जाए या हमारे द्वारा कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया जाए, तो उसके लिए पहले ही क्षमा चाहते हैं। तो यदि आपको लगता है कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर लिखें ताकि और लोगों को भी आसानी हो उसका सही आंसर जानने में। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए जहांगीर नामा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पे तुलसी देवी राजनीतिक कर्मी नहीं है जबकि ये क्या है, एक गायिका है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसने गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी, तो ये थे ई गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो ये है सोना नदी वन्यजीव विहार जो कि पौड़ी में पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 में। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1932। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड के चंपावत जनपद में कौन सी झील है, श्यामला ताल और झिलमिल ताल है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीरचंद सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है, तो इसका आंसर है ए पर्यटन से और इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ स्थित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी भागीरथी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था, तो ये थे वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 11, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में। क्वेश्चन नंबर 13, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई, तो ये 1877 में। क्वेश्चन नंबर 13, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई, तो गढ़वाल क्षेत्र पूछा गया है, तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, पौड़ी में पड़ता है गडोली, आपने देखा होगा श्रीनगर पौड़ी मार्ग पर। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था, तो 14 का आंसर हो जाएगा डी डिप्टी कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है, तो ये हो जाएगा माया, 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई, तो 1916 में। क्वेश्चन नंबर 17, राजा प्रद्युम्न शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया गया, तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, इन्होंने कभी भी ब्रिटिशों को युद्ध में नहीं हराया। क्वेश्चन नंबर 18, बिखोती मेला, इसका आंसर है ए बैसाख। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड में उच्च शिखरी पादप शोध संस्थान की स्थापना यानी कि हैप्रेक की बात हो रही है, तो ये श्रीनगर में है। क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन समय में उत्तराखंड में असिंचित भूमि को कहा जाता है, तो ये कहा जाता था उपरांव। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऑन्कोलॉजी कैंसर का। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा डॉल्फिन किस वर्ग का है, तो स्तनधारी वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 23, पीत ज्वर का संचार किससे होता है, तो ये एडिस द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा पक्षी उड़ान रहित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सारस क्रेन। क्वेश्चन नंबर 25, TNT क्या है, तो TNT एक विस्फोटक है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का प्रथम सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा है, तो ये आर्यभट्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, दात्र कोशिका अरक्ता रोग कौन सा है, तो ये है रक्ताणुओं का। क्वेश्चन नंबर 28, भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो 28 का आंसर हो जाएगा बी JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है, तो जॉन मैककार्थी। क्वेश्चन नंबर 30, DNA अंगुली छापन के आविष्कारक कौन थे, तो ये थे जेफरीज, सर एलिक जेफरीज। क्वेश्चन नंबर 31, कोरोना वायरस को अपना नाम कहाँ से प्राप्त हुआ, तो इसका जो ताज का आकार है इसके कारण इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया। क्वेश्चन नंबर 32, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो ये पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 33, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है, तो ये गंडक का चित्र अंकित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो 34 का आंसर हो जाएगा ए अशोक। क्वेश्चन नंबर 35, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट फिगर्ट के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि थी 2500 से 1500 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 36, प्रबंध चिंतामणि के लेखक
कौन थे? तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, मेरुतुंग। क्वेश्चन नंबर 37, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी किस भाषा में लिखी गई है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, यूनानी। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 39, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। क्वेश्चन नंबर 40, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? 40 का आंसर हो जाएगा ए, 1878 में। क्वेश्चन नंबर 41, गांधी इरविन समझौता, तो ये हुआ था 1931 में। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो ये तमिल भाषा में लिखा गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ये ढाका में की गई थी। महान विद्वान अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? 44 का आंसर हो जाएगा सी, कनिष्क का। 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, कौन कहा करता था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूं? तो मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 46, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो ये लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने। 47 क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की थी? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, 1905 में। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये हैं 5 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 49, मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो ये वित्त आयोग से संबंधित है। 50 का आंसर हो जाएगा ए। 51 की ओर चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? तो ये केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। 52, भारत का संविधान अंगीकृत किया, ये प्रस्तावना से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर कौन निर्णय करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, पूना पैक्ट, तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 में। उत्तराखंड असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो 1922 में ये वापस लिया गया। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो 56 का आंसर हो जाएगा बी, 1761 में। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़े गए। भारत में हरित राजमार्ग की नीति कब शुरू हुई? तो 58 का आंसर हो जाएगा ए, 2015 में। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है एन.के. सिंह। क्वेश्चन नंबर 60, व्यवसाय करने में आसानी पर विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की रैंक कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 63। क्वेश्चन नंबर 61, यह धारणा कि आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचेगी को जाना जाता है, तो 61 का आंसर हो जाएगा बी, ट्रिकल डाउन। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2020-21 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा क्या है? तो 63 का आंसर हो जाएगा बी, 19.9%। क्वेश्चन नंबर 64, स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 64 का आंसर है ए, 2015। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के केंद्रीय बजट में 2021-22 में राजकोषीय घाटा लक्षित है, तो 65 का आंसर हो जाएगा डी, 6.8%। क्वेश्चन नंबर 66, राष्ट्रपति द्वारा अपना त्याग पत्र किसको संबोधित किया जाता है? उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये 65 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो ये है 12 सदस्य। अब बढ़ते हैं 69 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में नहीं है? सिपकिला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो ये है मणिपुर राज्य। 72, निम्न में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 73, लेपचा व हो जनजाति सामान्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो 73 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पूर्वी भारत। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किस भारतीय राज्य में उच्च सड़क
सघनता है, तो ये है केरल। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा खनिज कोडोराइट अंतर्वेदी चट्टान से संबंधित है? तो 75 का आंसर हो जाएगा बी, मैंगनीज। हीराकुंड परियोजना, यह है महानदी पर। इंदिरा गांधी नहर, रावी, ब्यास, सतलज, तीनों नदियों से यहाँ पे पानी पहुँचता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है, 78 का आंसर डी। 78 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा वस्तु निर्यात साझेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सी शीत धारा नहीं है? तो ये है नॉर्वेजियाई, बाकी सारी शीत धाराएं हैं। 81 की ओर चलते हैं। भारत की किस कंपनी ने कोवैक्स का उत्पादन किया था? तो ये किया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि 81 का सी। क्वेश्चन नंबर 82, 19वीं सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था वासुदेव मोही को। क्वेश्चन नंबर 83, दो देश जो मैत्री सेतु पुल से जुड़े हुए हैं, भारत और बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कौन है? तो 84 का आंसर हो जाएगा ए, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्वेश्चन नंबर 85, 2025 तक ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 85 का आंसर हो जाएगा ए, थॉमस बैच। क्वेश्चन नंबर 86, आईपीएल 2020 ये जीता था मुंबई इंडियंस ने। 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लुई ग्लुक किस देश के हैं? तो ये हैं यूएसए के। 87 का हो जाएगा डी। 88, भारत में सीएजी किसको नियुक्त किया गया है 2020 में? तो ये किया गया है 88 का आंसर हो जाएगा सी, जीसी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के किस मंत्री ने विवादित कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था? तो ये थे हरसिमरत कौर बादल। क्वेश्चन नंबर 90, देश का कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? तो 90 का आंसर हो जाएगा डी, न्यूजीलैंड। 91 की ओर चलते हैं। 91 रीजनिंग वाले पार्ट पे हम आ गए हैं, तो 91 का जो आंसर हो जाएगा वो है सी, 9। 92 का आंसर यहाँ पे है, आप क्वेश्चन पढ़ लेना। 92 का आंसर है सी। 93 का आंसर हो जाएगा ए, 8314। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे जोड़ना है 8314, तो पहले के 3 डिजिट को जोड़ करके जो चौथी डिजिट है वो यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे 8 और 3 11 और 1 12, चौथी डिजिट यहाँ पे नहीं मिल रही है। सेकंड वाला 2709 को देखेंगे तो 7 और 2 9 होता है, चौथी डिजिट आपको मिल रही है। थर्ड वाले में देखो 1315, तो तीनों को जोड़ करके 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ए वाला आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 95 इसका आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका बेस्ट आंसर 72 होगा। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 97 का जो आंसर है वो है बी, 222। 98 का आंसर है सी, 35 लाख। 99 का आंसर हो जाएगा सी, 8000। 100 का आंसर क्या है? 100 का आंसर हो जाएगा बी, 18। क्वेश्चन नंबर 101, 101 का आंसर हो जाएगा बी। 102 का आंसर है डी, यानी कि 56। 103 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 103 का आंसर है डी। बी और ई समांतर हैं और एफ पर लंब हैं। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर हो जाएगा ए, 7। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 106, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसी संख्या का 13 गुना को जोड़ने पर 112 प्राप्त होता है। तो 106 का आंसर हो जाएगा सी, 9। बढ़ते हैं 107 की ओर, तो 107 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर हो जाएगा सी, प्रारंभिक स्थिति से 12.5 मीटर उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 109, 17 दिसंबर 2002 को शनिवार था, तो 22 दिसंबर 2004 को क्या होगा? तो ये होगा रविवार। क्वेश्चन नंबर 110, x सप्ताहों और x दिनों में कुल कितने दिन होंगे? तो 110 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि 8x। क्वेश्चन नंबर 111, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर भी है ए, 5:24। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर है डी, 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर है बी, QOL। बढ़ते हैं 115 की ओर।
115 मेगा का 51 विद्यार्थियों में कक्षा में 21वां स्थान है। उसका नीचे की ओर से कौन सा स्थान होगा? तो 115 का आंसर हो जाएगा ए, 31वां आंसर स्थान। क्वेश्चन नंबर 116, तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेना। तो 116 का आंसर हो जाएगा बी, अनु। क्वेश्चन नंबर 117, तो 117 का जो आंसर है वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 118 आपको यहाँ पे तार्किक क्रम में लगाना है, तो 118 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 119, तो ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, 119 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर भी हो जाएगा डी। बढ़ते हैं 121 की ओर। क्वेश्चन नंबर 121, यहाँ पे हिंदी वाला पार्ट आ गया है। 121 का आंसर है सी, तारकेश। कमल का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 122, किस शब्द की वर्तनी गलत है? तो यहाँ पे जो गलत वर्तनी है वो है 122 का आंसर हो जाएगा ए, सहस्त्र। क्वेश्चन नंबर 123 की हम बात करते हैं। 123 का जो सही आंसर है, निम्न में से सही वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? तो 123 का आंसर हो जाएगा बी, सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से कौन सा विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो 124 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है? तो 125 का आंसर हो जाएगा ए, आंखों से आंसू बहने लगा। क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? तो 126 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 127, कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? तो 127 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 128, चमत्कार विशेष्य से बनने वाला विशेषण कौन सा होगा? तो ये चमत्कारिक होगा। क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो 129 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 130, निम्न में से कौन सा युग्म विशेष्य विशेषण का सटीक उदाहरण है? तो 130 का आंसर हो जाएगा बी, स्वर्णिम, स्वर्णिम, स्वर्ण, स्वर्णिम। 131 की ओर हम चलते हैं। एक 131, तो प्रागैतिहासिक के सटीक भाव को व्यक्त करने वाला सही वाक्य कौन सा होगा? तो 131 का आंसर है सी, इतिहास से पूर्व का। 132, निम्न में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम है? तो 132 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 133, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 134, इसका आंसर हो जाएगा बी, सशंक निशंक। क्वेश्चन नंबर 135, तो 135 का आंसर हो जाएगा डी, दोनों हाथ से तीर चला सकने वाला। 136, इसका आंसर हो जाएगा बी। 137, उर्वर शब्द का विलोम कौन सा है? तो 137 का आंसर हो जाएगा सी, ऊसर। क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 138 का आंसर हो जाएगा सी, अहोरात्र। क्वेश्चन नंबर 139, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 140, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 141 की ओर हम चलते हैं। एक 141वां क्वेश्चन है। 141 का आंसर हो जाएगा ए, विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 142, इसका आंसर हो जाएगा सी, रानी, रानी। क्वेश्चन नंबर 143, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 144, इसका आंसर हो जाएगा बी, पांतर। क्वेश्चन नंबर 145, इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कार्य नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 146, इसका आंसर हो जाएगा डी, 80। क्वेश्चन नंबर 147, इसका आंसर हो जाएगा ए, ओझा। क्वेश्चन नंबर 148, इसका आंसर हो जाएगा बी, अनाहुत। क्वेश्चन नंबर 149, इसका आंसर भी हो जाएगा बी, परिमाणवाचक विशेषण। और क्वेश्चन 150, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये आपकी आंसर की थी। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या आपको लगता है आंसर हमारे द्वारा गलत बताया गया है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक।